हेलो फ्रेंड्स, आज अपन ग्रामर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 22 कर रहे और इसमें जो पैटर्न है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न हो सकता है और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अपन आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। देर आर 20 बॉयज इन द क्लास और यहाँ पे पूछा है कि 20 इज। ये जो 20 वर्ड है, ये जो 20 वर्ड है, चार ऑप्शन अपने को दिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड अन एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अन एडजेक्टिव। 20 जो है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण है, क्योंकि ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देर आर 20 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। ही वर्कड क्विकली, सेंटेंस है एकदम शॉर्ट सेंटेंस है। ही वर्कड क्विकली और पूछा है आपको क्विकली इज। क्विकली इज क्या है ना? क्विकली जो है ये कौन सा वर्ड है? नाउन है, प्रोनाउन है, एन एडवर्ब है और अन एडजेक्टिव है। तो नेचुरली क्विकली जो वर्ड है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई उसने कैसे काम किया, तेजी से, क्विकली। और जो एक्शन को बताता है, वर्ब को क्लैरिफाई करता है, वो होता है एडवर्ब। तो करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ही इज ऑन द कमिटी। भाई वह जो है वो कमिटी पर है। तो ऑन इज, ऑन क्या है? कंजंक्शन है, अन इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर अन एडवर्ब है? तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी। ऑन जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड क्या है? इट इज अ प्रीपोजिशन। ऑन इज अ प्रीपोजिशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है, अपन ने 20 का पूछा था तो ये अपना एडजेक्टिव हो गया, अन एडजेक्टिव है। क्विकली इज एन एडवर्ब और यहाँ पे पूछा है ऑन। ऑन इज ए प्रीपोजिशन। क्लियर है? आगे बढ़ते। अब यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, दैट which adds to the meaning of a noun। ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन के मीनिंग में और क्लैरिफिकेशन देता है और अपने को इंफॉर्मेशन देता है? वो होता है an adjective। Adjective is a word that adds to the meaning of noun। तो अन एडजेक्टिव जो है वो है आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो नाउन के बारे में अपने को बताता है, अधिक माहिती देता है, इंफॉर्मेशन देता है। इसको अपन हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते फिफ्थ सेंटेंस पे। ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। ऐसा कौन सा शब्द है जो सेंटेंसेस को जोड़ता है या कभी कभी वर्ड्स को भी जोड़ता है? उसको कहते हैं अपन कंजंक्शन। ए कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डैश मनी डू यू हैव। ठीक है, मनी के बारे में बात हो रही है तो नेचुरली यहाँ पे आता है हाउ मच मनी डू यू हैव। भाई आपके पास कितने पैसे, क्योंकि मैनी संख्या के लिए होता है, लॉट ऑफ तो आएगा नहीं, फ्यू एक नंबर बताता है, तो क्वांटिटी के लिए मच इस्तेमाल करते। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। She was so tired that she couldn't walk dash further। ऑप्शन है more, along, any and a great deal of। तो she was so tired that she couldn't walk any further। वो आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकती, इतनी वो थक गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज any। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ में आ रही। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। जब भी आप अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, रूल ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर आपने गलती से कोई गलत वर्ड लगा दिया ना तो वो सेंटेंस आपको कानों में सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुडंट वॉक मोर फर्दर। देखिए गलत लग रहा है। शी कुडंट वॉक अलॉन्ग फर्दर, बट शी कुडंट वॉक एनी फर्दर। तो इस तरीके से सेंटेंस को अपने को मन में प्रोनाउंस करते जाना चाहिए ताकि अपन करेक्ट इस पे आंसर पे पहुंचे। देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 20 यहाँ पे लिखा अपन ने, आंसर क्या है? 20 इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, क्विकली यहाँ पे पूछा, क्विकली इज एन एडवर्ब, है ना, क्रिया विशेषण।
ऑन पूछा है, ऑन इज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है जो नाउन के बारे में अपने को अधिक जानकारी देता है? वो है एडजेक्टिव। ठीक है, जो दो वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ता है वो होता है कंजंक्शन। ये सारे जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है ना। क्वांटिटी के लिए है ना मच इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक है, और यहाँ पे लगाया अपन ने एनी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, है ना। आपको ठीक है विजिबल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं बोर्ड पे सॉल्व करता था, लेकिन अभी मैं बुक पे सॉल्व करने लगा हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो। देखिए क्वेश्चन है, ये आपको खैर हिस्ट्री में पता होगा, पढ़ा होगा आपने। वास्को द गामा वॉज डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। ये पहला सेलर था जो इंडिया में आया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है द इसलिए क्योंकि ये एक यूनिक इवेंट है, ये यूनिक इंसिडेंट है, एक स्पेसिफिक इवेंट है, इसलिए यहाँ पे वास्को द गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज द। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, डैश वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अपने को ऑप्शन दिए हैं द, ए, मोस्ट, नो डिटरमाइनर। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या आएगा? द वुड आएगा क्या? द वुड फ्लोट्स ऑन ए वाटर। जनरली यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, द आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है नो डिटरमाइनर। यहाँ पे कोई भी डिटरमाइनर नहीं लगेगा। रीजन सिंपल है, ये एक मटेरियल क्वालिटी बताता है, और मतलब ये वुड की क्वालिटी है कि वो हमेशा पानी के ऊपर तैरेगा, इसीलिए यहाँ पे किसी डिटरमाइनर की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ए डिटरमाइनर टू यूज बिफोर वुड, बिकॉज इट्स अ वेल नोन फैक्ट। ये मतलब ये मानी हुई बात है, प्रूवन फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे डिटरमाइनर नहीं लगता। ये नो सुनर दैन वाला आंसर है। देखिए, नो सुनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म दैन। देखिए, नो सुनर और देन, ये कभी कभी अपन ग्रामर में कैसे यूज करते, एज सोन एज के बदले में नो सुनर देन का अपने का यूज होता है। तो आपको ये देखना है कि डिड यहाँ पे लगाए। देखिए, अराइव्ड नहीं आएगा क्योंकि डिड लगा है, मतलब डिड के बाद अपने को नेचुरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाना रहता है नो सुनर में। विल अराइव और हैड अराइव की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि नो सुनर देन का एक पैटर्न है, और इसमें हमेशा यहाँ पे सपोर्टिव वर्ब डू डज डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अराइव। नो सुनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स इट। क्लियर है? ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। चूज दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, वॉज चूजन और चूजिंग। तो क्या लग रहा है आपको? करेक्ट ऑप्शन ये वॉज चूजन या चूजिंग? करेक्ट ऑप्शन है चूज। चूज इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज। ठीक है, ये वाला वर्ब लगेगा। देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेगा, नहीं तो फिर इसमें एस लग जाएगा। वॉज चूजन ये पैसिव, वॉज चूजन अगर लगेगा तो ये पैसिव का सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पैसिव के लिए बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। और चूजिंग एज ए जेरेंड भी लगा सकते हैं या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट भी लगा सकते। अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट की तरह इसको लगाना होगा तो यहाँ पे इज, एम वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए सेकंड फॉर्म लगेगा। चूज का सेकंड फॉर्म चूज होता है, तो मतलब ये सिंपल पास का सेंटेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन इज चूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, मतलब उसने अब लाई यानी कि झूठ बोला, उसने अपने होमवर्क के बारे में झूठ बोला। तो इस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। ये लेड जो है ये LAY लेड, ले का सेकंड फॉर्म है, तो लाई यानी झूठ बोलना, इसका सेकंड फॉर्म है लाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लाइड। ठीक है, द बेल, ठीक है, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल, एक हैबिचुअल, ये कॉमन हैपनिंग वाली बात होती है, और ऐसी जब बात अपन मेंशन करते तो नेचुरली ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस होता है। द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिंग्स। द बेल रिंग्स
है ना, रिंगिंग नहीं आएगा, रंगड़ तो होता ही नहीं है और रिंगड़ भी नहीं होता है। एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके अपन इसको कर सकते हैं। सो द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। वन ऑफ माई, नेक्स्ट लास्ट वाला सेंटेंस अपन लेते हैं, वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन करते हैं बच्चे कभी कभी, यहाँ पे बुक्स है प्लूरल है तो आर लगा देंगे, ठीक है, हैज आएगा ही नहीं, वॉज भी नहीं आएगा, क्योंकि ये करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट की है कि मेरी एक बुक जो है मिसिंग कर रही, तो यहाँ पे वन मेन सब्जेक्ट को देखना है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए ये वाला बुक्स का प्लूरल वो नहीं देखना है अपने को। वन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट शोज द प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान कंडीशन की बात दिखा रही है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, है ना। तो इस तरीके से अपन ने कोशिश करी है आपको बताने के लिए। आई होप यू लाइक्ड ऑल दिस आंसर। So see you in the next video. Till then, goodbye and take care.